बान शान हो या प्राणों का ही दान हो, आन बान शान हो या प्राणों का ही दान हो, माँ भारती के चरणों में सब कुछ वार दो। आन बान शान हो या प्राणों का ही दान हो, माँ भारती के चरणों में सब कुछ वार दो। बदरी विशाल बनो कि बदरी विशाल बनो या कि महाकाल बनो, रावण और कंस जैसे दानवों को मार दो। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, उनका आह्वान करता हूं। कभी मांझी कभी पतवार भी हूं, सृजन के बीज का आधार भी हूं, मैं पूरब देश की नारी हूं लेकिन। चौथी पंक्ति आपके हवाले और आप आह्वान करना कि कभी मांझी कभी तलवार भी हूं, सृजन के बीज का आधार भी हूं, मैं पूरब देश की नारी हूं लेकिन मैं चुनरी ही नहीं तलवार भी हूं। समीक्षा ठाकुर आ जाओ। अपनी बात आरंभ करने से पूर्व मैं अपने ईष्ट, अपने देवी देवताओं और अपने गुरुजनों के लिए उनका आह्वान करना चाहती हूँ, उनको यहाँ उपस्थित करवाना चाहती हूँ, जिससे कि उनका आशीष हम सब पर बना रहे। आप सभी अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आवाहन धन्वंतरि का है, आवाहन धन्वंतरि का है, आवाहन वीणा पाणी का। आवाहन धन्वंतरि का है, आवाहन वीणा पाणी का। आवाहन वैभव दात्री का है, उमा रमा कल्याणी का है, उमा रमा कल्याणी का। आवाहन देव पित्र का है, देव पित्र अर्थात ब्रह्मा जी। आप सभी जानते होंगे कि वे हमारे पिता हैं और पुष्कर में जिनका एकमात्र मंदिर है, हम सभी को वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो आवाहन धन्वंतरि का है, आवाहन वीणा पाणी का। आवाहन वैभव दात्री का है, उमा रमा कल्याणी का है, उमा रमा कल्याणी का। आवाहन देव पित्र का है, आवाहन औढ़र दानी का। आवाहन देव पित्र का है, आवाहन औढ़र दानी का। आवाहन गुरुजनों का है, आवाहन गुरुजनों का है नतमस्तक क्षत्राणी का है, नतमस्तक क्षत्राणी का है, नतमस्तक क्षत्राणी का। यहाँ हम आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। मैं उनको अपना एक मुक्तक भेंट करना चाहती हूँ, आप सभी सुनिएगा। भारत माँ के शौर्य सूर्य को, भारत माँ के शौर्य सूर्य को काव्यार्पण प्रतियाम करूं। भारत माँ के शौर्य सूर्य को काव्यार्पण प्रतियाम करूं। स्वतंत्रता के परिपोषक को, स्वतंत्रता के परिपोषक को की छाया में विश्राम करूं। स्वतंत्रता के परिपोषक की छाया में विश्राम करूं। मार्ग किया रवि सा आलोकित, कि मार्ग किया, हम सभी जानते हैं कि भारत की जो स्वतंत्रता की हमें प्राप्ति हुई है उसमें सबसे प्रबल जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वो नेताजी रहे हैं। भले ही उनका नाम हमारी पुस्तकों में उस तरीके से नहीं हमें देखने को मिला है, हमारे जिस तरीके से मिलना चाहिए था। आजकल के बच्चे उतना अधिक इनके विषय में नहीं जानते हैं जितना अधिक यहाँ आए हुए अन्य आक्रांतियों के विषय में जानते हैं। तो सुनिएगा। भारत माँ के शौर्य सूर्य को काव्यार्पण प्रतियाम करूं। स्वतंत्रता के प्रतिपोषक की छाया में विश्राम करूं। मार्ग किया रवि सा आलोकित, मार्ग किया रवि सा आलोकित, तेज युक्त छवि सुंदरतम, ऐसे बोस को जन्म दिवस पर शत शत बार प्रणाम करूं। मैं शत शत बार प्रणाम करूं। आप सभी को एक मुक्तक से जोड़ती हूँ, जो कि मैं आप यहाँ उपस्थित समस्त मेरे भाई बंधु जो हैं, जो युवा जन हैं, वो अपना जो उद्देश्य बनाए वो क्या बनाए। सुनिएगा। आन बान शान हो या प्राणों का ही दान हो, आन बान शान हो या प्राणों का ही दान हो, माँ भारती के चरणों में सब कुछ वार दो। आन बान शान हो या प्राणों का ही दान हो, माँ भारती के चरणों में सब कुछ वार दो। बदरी विशाल बनो कि बदरी विशाल बनो या कि महाकाल बनो, रावण और कंस जैसे दानवों को मार दो।
रावण और कंस जैसे दानवों को मार दो, लाल बाल पाल बनो। हमारे क्रांतिकारी, आप सभी उनसे भिज्ञ होंगे कि लाल बाल पाल बनो या राणा की भाल बनो, लाल पाल बाल बनो या राणा की भाल बनो, देश हित देश द्रोहियों को ही संहार दो, और भगत बनो या राजगुरु सुखदेव बनो, भगत बनो या राजगुरु सुखदेव बनो, शत्रु के ही घर जाके शेर सी हुंकार दो, शत्रु के ही घर जाके शेर सी हुंकार दो, शेर सी हुंकार दो। जहाँ बात होती है देश की, तो हम सभी राम राज्य की परिकल्पना करते हैं कि हमारे देश में राम राज्य स्थापित होना चाहिए। तो राम राज्य कैसे स्थापित होगा, उसके लिए एक मुक्तक मैं आप सबके मध्य रखती हूँ, सुनिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा। कि राम नाम मुख में हो, राम नाम लेखनी में, राम नाम मुख में हो, राम नाम लेखनी में, राम नाम लेने से ही काम बन जाएंगे। राम नाम मुख में हो, राम नाम लेखनी में, राम नाम लेने से ही काम बन जाएंगे। राम नाम के राम नाम रटना सिखाया यदि बच्चों को, तो बच्चे ही भविष्य के श्री राम बन जाएंगे, बच्चे ही भविष्य के श्री राम बन जाएंगे। राम जैसा भाव होगा, राम सा स्वभाव होगा, कि राम जैसा भाव होगा, राम सा स्वभाव होगा, राम ही तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। और राम के चरित्र को, कि यदि राम के चरित्र को कुम्हार सा आकार दोगे, श्री राम के चरित्र को कुम्हार सा आकार दोगे, तो राम ही तुम्हारे चारों धाम बन जाएंगे, श्री राम ही तुम्हारे चारों धाम बन जाएंगे, श्री राम ही तुम्हारे चारों धाम बन जाएंगे। अब मैं एक अपनी कविता की ओर आपको लिए चलती हूँ। मुझे लगता है कि आपको अवश्य आनंद आ रहा होगा। कविता का जो बेस है, आधार है, वो ये है कि भाई साहब ने अभी कहा कि कवित्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे श्रृंगार लिखें, वे श्रृंगार की ओर बहें, परंतु मेरा मानना इससे थोड़ा परे है। यदि हम श्रृंगार ही लिखेंगे, यदि श्रृंगार ही सुनाएंगे, श्रृंगार ही गाएंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण कैसे हो पाएगा। जिस प्रकार की परिस्थितियां कुछ समय पूर्व आई थी या फिर आने वाली हैं या चल रही हैं, तो हमें लगता है कि हमें अभी ही सजग हो जाना चाहिए। तो एक कविता से आपको जोड़ती हूँ, आप सुनिएगा। कि तुम कहते हो श्रृंगार लिखूं, हमसे भी कई सारे मंचों पर कहा जाता है कि यदि आप श्रृंगार लेकर आएंगी तो आपका स्वागत है, अदरवाइज तो बहुत ही कम बुलाया जाता है स्त्रियों को। तो सुनिएगा। कि तुम कहते हो श्रृंगार लिखूं, तुम कहते हो श्रृंगार लिखूं, मनमीत लिखूं और प्यार लिखूं, बस मनमोहक संसार लिखूं, कि बस मनमोहक संसार लिखूं, आलिंगन का विस्तार लिखूं। तुम कहते हो श्रृंगार लिखूं, मनमीत लिखूं और प्यार लिखूं, बस मनमोहक संसार लिखूं, आलिंगन का विस्तार लिखूं। प्रियतम की बातें लिख डालूं, कि प्रियतम की बातें लिख डालूं, प्यारी मुलाकातें लिख डालूं, मैं होठों पर मुस्कान लिए सुंदर सौगातें लिख डालूं, मैं होठों पर मुस्कान लिए सुंदर सौगातें लिख डालूं, सुंदर सौगातें लिख डालूं। नित नए नए अरमान लिखूं, जब हम प्रेम में होते हैं तो नए नए अरमान मन में जागते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। तो नित नए नए अरमान लिखूं, सूरज चंदा प्रतिमान लिखूं, नित नए नए अरमान लिखूं, सूरज चंदा प्रतिमान लिखूं, जिस कारण प्रिय से दूरी हो, कि जिस कारण प्रिय से दूरी हो, वे कटु सारे व्यवधान लिखूं, जिस कारण प्रिय से दूरी हो, वे कटु सारे व्यवधान लिखूं। कि फिर यादों की बौछार लिखूं, जब प्रेम होगा तो वियोग भी होगा, वियोग होगा तो वियोग श्रृंगार आएगा और आंखों से अश्रु आएंगे। तो फिर यादों की बौछार लिखूं, कि फिर यादों की बौछार लिखूं, सब लम्हों की झंकार लिखूं, आंखों से बहती गंगा में मैं प्रियतम को पतवार लिखूं, आंखों से बहती गंगा में मैं प्रियतम को पतवार लिखूं। तो मैं ऐसा लिखूं ही क्योंकि अश्रु बहाने पड़ जाएं। तो मैं क्या लिखूं?
कि आँखों से बहती गंगा में मैं प्रियतम को पतवार लिखूं, तो इससे बेहतर मैं राष्ट्र के आगे शीश झुकाऊं बार बार। इससे बेहतर मैं राष्ट्र के आगे शीश झुकाऊं बार बार। इस तन पर कफन तिरंगा हो जब जाऊं जीवन हार हार। इस तन पर कफन तिरंगा हो जब जाऊं जीवन हार हार। अब कान खोल सुन लो प्रियजन, अब कान खोल सुन लो प्रियजन, श्रृंगार नहीं लिख सकती हूँ प्रतिपल कि प्रतिपल में धधकती ज्वाला सी बस अग्नि ही दिख सकती हूँ। प्रतिपल में धधकती ज्वाला सी बस अग्नि ही दिख सकती हूँ। अब कान खोल सुन लो प्रियजन, श्रृंगार नहीं लिख सकती हूँ प्रतिपल में धधकती ज्वाला सी बस अग्नि ही दिख सकती हूँ। मुझको प्यारी इस जीवन से भारत माता की माटी है, अभिमान तिरंगे का करते ऐसी अपनी परिपाटी है। अभिमान तिरंगे का करते ऐसी अपनी परिपाटी है। तुमसे करबद्ध निवेदन है, तुमसे करबद्ध निवेदन है, संस्कृति को ना बिसराओ। तुम है मात्र धरा ही प्रथम पूज्य, माटी को शीश लगाओ। तुम है मात्र धरा ही प्रथम पूज्य, माटी को शीश लगाओ। तुम अब मौन नहीं रह सकते हम, कि अब मौन नहीं रह सकते हम, आगे सबको दिखना होगा। अब मौन नहीं रह सकते हम, आगे सबको दिखना होगा। अपने महत्व की सूची में भारत को प्रथम लिखना होगा। अपने महत्व की सूची में भारत को प्रथम लिखना होगा। जो शांति दूत दंगा करते, कि जो शांति दूत दंगा करते उनको भी हम समझाएंगे। कर रहे तिरंगे का परिभव अब वे भी ना बच पाएंगे। कर रहे तिरंगे का परिभव अब वे भी ना बच पाएंगे। अभी मैं श्रृंगार लिखूं कैसे, अभी मैं श्रृंगार लिखूं कैसे, भारती की लाज बचानी है। जो करते इसको तार तार अभिमुक्ति उन्हें दिलानी है। जो करते इसको तार तार अभिमुक्ति उन्हें दिलानी है। अभिमुक्ति उन्हें दिलानी है, अभिमुक्ति उन्हें दिलानी। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार।